दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दृष्टिमय पड्डा। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इस चैप्टर में दोस्तों कैसे कैसे एक दूसरे का रिलेशन बनता है, कैसे कैसे एक दूसरे का संबंध बनता है और वो भी ब्लड से रिलेटेड आज हम यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी इन सब का एक नोट डाउन नोट्स बना रखे हैं दोस्तों। इसमें अगर हम आप ले लीजिए, किसी को भी कंसीडर कर लीजिए, अपने आप को ले लीजिए या कोई सभी पर्सन को आप इंडिकेट कर लीजिए। यहाँ पर हमने 3 पीढ़ियों का रिलेशन दोस्तों शो कर रखा है। अगर आपकी बात करें तो ब्लैक वाला जितने भी लिखा हुआ दोस्तों, ये आपके समकक्ष के पीढ़ी के जितने भी रिलेशन बनते हैं, जितने भी बंदे आते हैं, सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आपके देखे तो भाई बहन भाभी जीजा साला साली पति और पत्नी दोस्तों ये आपके समकक्ष पीढ़ी के लोग हो गए। ठीक इसी प्रकार से एक पीढ़ी हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो कौन से आएंगे, पापा मम्मी चाचा चाची, जो भी आपके मौसा मौसी मामा मामी बुआ और फूफा भी आते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम एक पीढ़ी इसके और आगे चलते हैं तो दादा दादी नाना नानी भी आती है। ठीक जैसे हम ऊपर देख लिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से नीचे की पीढ़ी अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आप देखिएगा बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी का भी रिलेशन बनता है। और एक पीढ़ी हम दोस्तों नीचे आते हैं, पोता पोती नाती और नतनी का रिलेशन शो करता है। दोस्तों एक पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारा यहाँ पे साली है दोस्तों, साली का हमारा डायरेक्टली कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, पर जो पत्नी और साली का उनका ब्लड रिलेशन एक दूसरे से संबंध होता है। यानी साली के साथ हम किसी भी प्रकार से रिलेशन को स्थापित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आगे अगर देखते हैं तो क्या रिप्रेजेंटेशन होता है इन सब का, एरो का क्या मतलब है दोस्तों। अगर हम पीढ़ी को ऊपर की तरफ देखते हैं यानी मामा हो गए दोस्तों, पापा हो गए, तो हम एरो को ऊपर की ओर इंडिकेट करेंगे। यानी ऊपर की पीढ़ी के लिए दोस्तों हम ऊपर एरो लगाएंगे और नीचे की पीढ़ी के लिए नीचे का एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो समान पीढ़ी के है दोस्तों उसके लिए हम क्षैतिज दिशा में यानी पड़ी हुई एक जो है एरो को रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो कैसा इन सब का रिलेशन बनता है दोस्तों, वो हम आपको एरो के मीडियम से, एग्जांपल के मीडियम से यहाँ पे समझाने वाले हैं। और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट डाउन कर लिए दोस्तों। आगे हम इनका एरो से रिलेशन दिखाते हैं तो किस प्रकार से रिलेशन बनता है आप देखिएगा। यहां पे दोस्तों हमने कहा कि जो ऊपर की पीढ़ी है उसको ऊपर एरो हम दिखाएंगे और जो नीचे की पीढ़ी है दोस्तों उसको नीचे से हम एरो दिखाएंगे, और जो उसी के समान पीढ़ी की है दोस्तों उसको हम एक क्षैतिज में दिखाएंगे, एक पड़ी हुई एरो में दिखाएंगे। आप देखिएगा अब यहाँ पर जो टॉप वाला पॉइंट है दोस्तों इसे हेड कहते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट है दोस्तों इसे टेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेल कहते हैं दोस्तों। और ये जो बीच वाला रिलेशन बनता है यहाँ इसको हम बेस से शो करते हैं। अब हेड पे कौन है दोस्तों, यहां पर होगा कौन, यहां पर कौन है, कौन है और किसका है। नीचे का दोस्तों बात करें तो किसका है। अब ये जो बेस का दोस्तों यहां पर मतलब है कि क्या दूसरे में रिलेशन बन रहा है, कैसा इन दोनों में संबंध है। तो यहां पर दोस्तों संबंध को रिप्रेजेंट करता है। अब ठीक इसी प्रकार से ये एरो में भी इनका इसी प्रकार से रिलेशन होगा। कैसे होगा, एक कौन है और किसका है, इनका रिलेशन कैसा है आप देखिए एग्जांपल के माध्यम से। तो मान लिया हमने ए बी का पिता है। आप इस एग्जांपल को देखिए दोस्तों, अगर ए की बात कर रहा है तो ए कौन है, यहां पर अगर बात करें तो जिसके बारे में कहा जाए दोस्तों, ए जो है कौन है, बी का पिता। दोस्तों देखिए ए
कौन है, यानी बी का है, क्या है, पिता, पिता का संबंध रिलेशन बन रहा है। आगे हम क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर रहे हैं और क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हम यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। दोस्तों हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन की नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, बी सी की मां है, बी डी जो है सी का भाई है, डी सी का भाई है। यह बताए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, तो बताएं डी का ए से क्या रिश्ता है। अब अगर ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट ऑप्शन, इन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भाई, चाचा, चाची और यहां पर बात करें दोस्तों तो दादा, ये हमें रिलेशन दे रखा है। और कैसे इनमें रिलेशन बन रहा है दोस्तों हम यहां पे बताने वाले। क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है दोस्तों। ए कौन है, यानी हमने यहां पर हेड पे लिखा था कौन है, तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, ए कौन है, किसकी, बी की पुत्री। क्या रिलेशन बन रहा है दोस्तों, पुत्री, ठीक है। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो दोस्तों हमने एक बार और भी आपको कहा था कि जब हमें यानी यहां पर एक पुत्री का रिलेशन पड़ रहा है दोस्तों, तो एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। अगर बात पीढ़ी की नीचे की बात हो रही तो एरो कहां जाएगा, हमारा नीचे की ओर इंडिकेट करेगा, यानी इस प्रकार से इंडिकेट करने वाला दोस्तों। यहाँ पे ए जो हो गया वो हेड पे हो गया, बी जो हो गया वो टेल पे हो गया, और इन दोनों को रिलेशन क्या बन रहा है दोस्तों, पुत्री का रिलेशन बन रहा है। ए कौन है, बी की पुत्री है, बी सी की मां है दोस्तों। यहां पर कोई सी है और ए कह रहा है कि जो है बी, यानी बी की ओर एरो इंडिकेट करेंगे दोस्तों। मां है तो मां का जो एरो बनेगा वो ऊपर की ओर बनेगा। सी की मां है, यहां पर रिलेशन मां का बन रहा है। डी सी का भाई है दोस्तों, यहां पर भाई का है तो सेम उसी पीढ़ी का रिलेशन बन रहा है। तो हम क्षैतिज में यानी उसके पड़ी हुई एरो से हम दिखाने वाले हैं। तो क्या कह रहा है, डी जो है सी का भाई। अब यहां पे रिलेशन मिल गया दोस्तों। अब ए और सी में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर बी देखिए तो आपको इन दोनों की मां है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए इनमें भी रिलेशन जो है कुछ उसी पीढ़ी का बन रहा होगा। लेकिन अभी सी डिसाइड नहीं है दोस्तों, या स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। तो अगर हम बात करें तो ये हो सकता है भाई भी हो सी ए का, और हो सकता है जो है बहन भी हो सकती है। लेकिन जो डी है दोस्तों वो भाई डी और ए दोनों क्या है, यहां पर जो है पुरुष है, यहां पर आपको मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए और डी का हमें रिलेशन पूछ रहा है, डी कौन है दोस्तों, ए का। तो हम देख रहे हैं भाई, यानी ऑप्शन फर्स्ट की बात करें दोस्तों, भाई का रिलेशन यहां पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो एसएससी में पूछा भी गया है, नोट डाउन करते हैं तो आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बी की बहन ए, क्या है, बी की बहन ए, सी का भाई बी, सी का भाई बी,
डी का पुत्र, डी का पुत्र सी है, तो बताएं डी का ए से क्या रिश्ता है। तो बताएं डी का ए से क्या रिश्ता है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट ऑप्शन। अगर इसमें बात करें दोस्तों, माता, माता, पुत्री, पुत्र और लास्ट में ऑप्शन करें तो चाचा। अब यहां पे दोस्तों दिया हुआ आप देखिए, इसमें कह रहा है बी की बहन ए है, यानी ए कौन है दोस्तों, उसी की पीढ़ी की बात कर रहा है, तो बी की बहन है। आगे क्या लिखा हुआ है, सी का भाई बी है दोस्तों, यानी सी का भाई बी है, तो बी कौन है दोस्तों, सी का भाई हो गया। देखिए अब क्या कह रहा है, डी का पुत्र सी है दोस्तों। अगर पुत्र की बात कह रहा तो कहीं न कहीं एक पीढ़ी नीचे की बात कह रहा है, और कह रहा है डी का पुत्र सी है। अब देखिए क्या हमसे पूछ रहा है, तो बताइए डी का ए से क्या रिलेशन है दोस्तों। ए डी का पूछ रहा है, ए से क्या रिलेशन है। आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से एरो है दोस्तों, डी का यानी ये जो डी का है वो ए का क्या लगेगा। आप देखिए अगर ये सारे के सारे बहन और भाई हैं दोस्तों, तो इनमें क्या रिलेशन बन रहा, और ये दोनों एक कि माँ जो है वो डी ही होगी। कैसे, सारे भाई और बहन सी भी ये एक दूसरे के भाई बहन हो गए दोस्तों, और डी जो है इन सब की माँ। आप देखिए माता का यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन दोस्तों अगर एक बोलता जो है ए कौन है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है पुत्री की तरफ इंडिकेट होता, लेकिन डी का पूछ रहा है कि डी कौन है, ए की, तो माँ का संबंध बन रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करने वाले हैं, वो थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, आर और यस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का यस से क्या संबंध है। तो बी का यस से क्या संबंध है। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन यहां पे फर्स्ट ऑप्शन मां, सेकंड ऑप्शन यहां पे दोस्तों मौसी, और आपको अगर यहां पे बात करें दोस्तों, तो यहां पर सी ऑप्शन दादी। अब आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इनमें कैसा रिलेशन बन रहा है। ये कह रहा है कि ए बी की बहन है, यानी आप देखिए अगर ए की बात कर रहा है, ए और बी बहनें हैं, तो देखिए हमने दोस्तों यहां पर रिप्रेजेंट कर लिया, ए और बी एक दूसरे की बहन है। अब देखिए दोस्तों अगर बहन एक दूसरे की है, तो कहीं कहीं ये जो है स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या कर रहा, आर और यस भाई है दोस्तों, आर और यस में अभी रिलेशन कह रहा, लेकिन यहां पर अभी कोई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, ए की कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, यानी दोस्तों कहीं कहीं कोई ए की बेटी है, ए की बेटी है जो आर की क्या है,
आर की बहन है। ठीक, अब आगे क्या हम इसका भी देख लेते हैं। आर और यस भाई हैं दोस्तों, यहां पर आर और यस दोनों भाई हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, अब इनका पूरा का पूरा रिलेशन यहां पर शो हो गया। आप देखिए, अगर ए और बहन, यहां पर बी एक दूसरे की बहन है, जो ए का पुत्र होगा दोस्तों, और यहां पर वो बी की कहीं न कहीं में क्या रिलेशन बनेगा, मौसी का रिलेशन बनने वाला है। क्योंकि बहनों का, किसी एक बहन का अगर कोई लड़का है या लड़की है तो दूसरे बहन का उसका रिलेशन कैसा होगा, मौसी या मौसा का जो है मौसी का ही रिलेशन होगा। चाहे एक की जो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन जो उसके रिलेशन बी से बनेगा वो मौसी का ही रिलेशन यहाँ पे बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा है बी का यस से, यहां पर दोस्तों दिया हुआ है बी का यस से क्या संबंध है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मौसी का संबंध है। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी वाला जो है हमारा करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों यहां पर हम नोट डाउन करें तो अगला क्वेश्चन हम यहां पे लिखते हैं, और साथ में आप भी साथ में लिखते चलिए दोस्तों। एक बेहतरीन नोट्स आपका तैयार होने वाला है। हम अगला आपको लिखने वाले हैं ई, क्वेश्चन नंबर हमने छोड़ दिया दोस्तों। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। बी सी का पुत्र है, तो बी सी का पुत्र है। तब ए का ई के साथ में क्या संबंध है, तब ए का ई के साथ में क्या संबंध है। अगर यहां पे ऑप्शन की बात दोस्तों हम यहां पे नोट डाउन करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है दादा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पौत्री, और सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहां पर पिता, डी ऑप्शन दे रखा है यहां पर चाचा का। अब इनमें किस प्रकार से रिलेशन है उसको आप देखिएगा। कह रहा है ई बी की बहन है दोस्तों, अगर बहन है तो सेम पीढ़ी क्या है, सेम पीढ़ी का होगा, तो एरो जो है पड़ी हुई एक दूसरे के रिप्रेजेंट करेंगी। ई जो है दोस्तों यहां पर ई आ गई, ई क्या है, बी की बहन है। आगे क्या कर रहा है, ए सी का पिता है दोस्तों, अभी यहां पर ए कहीं नहीं है ना ही सी है, तो आगे हम पढ़ते हैं बी सी का पुत्र है। अब देखिए अगर दोस्तों पुत्र होगा तो एरो नीचे की ओर लगेगा, यानी कह रहा बी जो है यानी बी हो गया। सी का क्या है दोस्तों, पुत्र, पुत्र है। अब यहां पे ए और सी का भी रिलेशन लिख लेते। ए का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, और दोस्तों अगर पिता होगा तो कहीं न कहीं वो ऊपर की ओर एरो लगेगा, यहां पर हमने ए लिख दिया। और सी का क्या है दोस्तों, पिता। अब पूछ रहा है ए का ई के साथ में क्या रिलेशन है। जो ए का ई के साथ में हम देखते हैं दोस्तों, ई यहां पर है। अगर बात करें या कंसीडर कर लीजिए, अगर कोई पिता है, पिता का अगर कोई पुत्र हुआ तो दोस्तों वो लड़का ही होगा। अब लड़के की कोई बहन है तो दोस्तों कहीं न कहीं बी और ई भाई और बहन है, लेकिन सी के दोनों क्या है, लड़के हैं। सी के लड़के बी और ई है, और ठीक सी का जो पिता होगा तो क्या होगा दोस्तों, दादा का संबंध बनने वाला है। यहां पर ए का पूछ रहा है, ए कौन लगेगा, ई का, तो दादा का होगा। कैसे होगा, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पिता है, आपके पास दो लड़के हैं, लड़के कौन है, बी और ई है, और अब पूछ रहा है कि जो एक
बाप है, पिता है, उसके पिता का और उसके लड़के का क्या संबंध दोस्तों? तो दादा का संबंध हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम नए वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छे लेके और भी आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।